हाय एवरीवन। तो क्वेश्चन में हमारे पास में स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड देखना है। ठीक है, एसिड देखना है मतलब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, H+ आयन रिमूव करना पड़ेगा। H+ आयन रिमूव होगा तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। दैट मीन्स जो कॉन्जुगेटेड बेस अच्छा बनाएगा वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, अब ऑप्शन में हमारे पास में है, अब क्वेश्चन में हमारे पास में है, एक तो अपने पास में फिनोक्साइड, दूसरा अपने पास में है बेंजोइक एसिड। दैट मीन्स अल्कोहल और एसिड की अगर हम बात करें तो एक कॉमन सी चीज है। अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को पकड़ रहे हैं तो डेफिनेटली दो ऑप्शंस डायरेक्टली यहाँ से कट हो गए, यानी कि अल्कोहल और फिनोल लेस एसिडिक होंगे कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, इनको एक बार चारों को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिड है, कौन सा कम एसिड है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिनोल की। फिनोल दैट मीन्स एक H+ आयन यहाँ से रिमूव होगा, उसके बाद में बनेगा एक कॉन्जुगेटेड बेस जिसको हम सकते हैं एसिड। इसके पास आयन, दैट मीन्स इसके पास में एक एनायन चार्ज है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो एनायन है डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इनकी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, ये हो सकता है इस पर और इस पर नेगेटिव चार्ज शो करें। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पर कैसे चार्ज रखें, पॉजिटिव चार्ज रखें। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी रेजोनेंस की बात। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास में एक कार्बन आयन है, यहाँ पर कोई दूसरा ऑक्सीजन आपको दिखाई नहीं दे रहा। दैट मीन्स अगर हम ऐसे कहें कि कोई आपके पास में एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके पास में यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन है मतलब इनके पास में डिफरेंट क्या होगा, एनायन होगा, नेगेटिव इनके ऊपर। दैट मीन्स इनके पास में डिफरेंट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और क्या है, हम कहेंगे कि इसकी कंपैरेटिवली ये कैसा हो सकता है, ज़्यादा एसिडिक हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई फिनोक्साइड आयन की बात कि इसमें रेजोनेंस है, प्रॉपर रेजोनेंस है, प्रॉपर डबल बॉन्ड्स का डीलोकेलाइजेशन है और एक ऑक्सीजन है इसके पास में जो कैसा चार्ज रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है और रेजोनेंस रखता है, जिसकी वजह से कहेंगे कि फिनोल कुछ परसेंट एसिडिक हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि आपके पास में कोई एक अल्कोहल जैसी कोई स्ट्रक्चर दी है, अल्कोहल। अब इसमें से H+ आयन रिमूव कर दिया और हमारे पास में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर आ गई जिसके पास में है ऑक्सीजन। सेम सिचुएशन है कि इसके पास में भी ऑक्सीजन है और इसके पास में भी ऑक्सीजन है, दोनों के पास में ऑक्सीजन है, दोनों के पास में नेगेटिव चार्ज है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इनमें रेजोनेंस का। ठीक है, जिसकी रेजोनेंस पावर ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे कि हम इसमें रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी फिनोल की ज़्यादा है कंपेरेटिवली अल्कोहल। ओके, तो ये बात तो हो गई इन दोनों की। अगर हम थर्ड बात करते हैं, थर्ड है हमारे पास में कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जैसे बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड दैट मीन्स डबल बॉन्ड का क्या है, प्रॉपर डीलोकेलाइजेशन है। ओके, और इसके पास में क्या है, दो ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया है, यहाँ क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस तैयार हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C। ओके, तो इसमें क्या है, इस वाले ऑक्सीजन के पास में कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट मीन्स ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर सकता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। दैट मीन्स ऑक्सीजन पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों पर कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें है दो ऑक्सीजन और दोनों के पास में है अपना एक नेगेटिव चार्ज। फिनोल के पास में सिर्फ एक ऑक्सीजन था जिसके पास में सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज था। ओके, तो इस वजह से एक तो रीज़न ये हो गया कि इस वजह से क्या है, ये ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इसमें प्रॉपर रेजोनेंस है, बट प्रॉपर रेजोनेंस है इसलिए हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो बेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। लेकिन
आंसर से देखें तो इस पर क्या है, दूसरा फैक्टर भी काम कर रहा है। दूसरा फैक्टर कैसे काम कर रहा है, जो ये रिंग है ये अपना इफेक्ट शो करेगी, प्लस एम इफेक्ट। मतलब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, सेम टाइम पर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, अब डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, या फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है आफ्टर रेजोनेंस। ठीक है, अब जो ये प्लस एम इफेक्ट है, इस प्लस एम इफेक्ट है किसका, इस रिंग का प्लस एम इफेक्ट, और इस वाले नेगेटिव आयन का जो नेगेटिव आयन जो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स कहेंगे कि हम सेम टाइम पर जो ये वाली पोजीशन है इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ी वीक पड़ जाएगी ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि सेम टाइम पर इस पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट है, और सेम ही टाइम पर इस पर नेगेटिव आयन क्या कर रहा है, डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। तो दोनों का आपस में क्या है, हम कहेंगे कि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ परसेंट वीक पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में फोर्थ कंपाउंड है ऐसे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसमें भी हाइड्रोजन रिमूव कर दी, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ये कॉन्जुगेटेड बेस बना रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेजोनेंस नहीं है, अगर रेजोनेंस नहीं है और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CO नेगेटिव आयन। अब ये क्या है, इस पर कोई दूसरा फैक्टर काम नहीं कर रहा है, यानी कि किसी भी तरह का डबल बॉन्ड हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर किसी भी तरह का क्रॉस कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ये इजीली क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज कर पाएगा और यहाँ से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसकी डीलोकेलाइजेशन पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसके पास में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके पास में है माइनस आई इफेक्ट रखने वाला ग्रुप, माइनस आई। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के पास में है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, और एक तरह से क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। और जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है उसकी डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है मतलब उसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो रहा है, अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो माइनस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ पर एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वाले और इस वाले में, तो इसमें देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी वीक पड़ी है, बट यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। बट उसके अलावा भी माइनस आई इफेक्ट देने वाला एक ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, दैट मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और अगर फिनोक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो फिनोक्साइड आयन के पास में सिर्फ एक ऑक्सीजन है और उस एक ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसके पास में 2 ऑक्सीजन है और दोनों के पास में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास में कॉन्जुगेट जो बेस बन रहा है वो कैसा है, मजबूत है। और अगर वो कॉन्जुगेटेड बेस अच्छा है, दैट मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा है। तो ये रीज़न है कि फिनोक्साइड आयन की कंपेरेटिवली बेंजोइक एसिड कैसा है, मोर एसिडिक है। और बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा कौन एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, ये वाला कंपाउंड रखता है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। ओके।